कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप देख सकते हैं सही विकल्प से रिलेटेड है और हम डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन पर टिक नहीं लगा सकते क्योंकि मैथ्स से है, हमें पहले इसे सॉल्व करना रहेगा और इन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उस पर हम टिक लगाएंगे, राइट। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन है, क्या क्वेश्चन है। देखिए, आकृति 10.11, तो ये ड्रॉ भी हमें इस समय दिया गया है, आकृति भी आप देखते जाइए। यदि टीपी कोमा टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर तो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, तो ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O दिया गया है। तो टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार दी गई हैं कि एंगल POQ बराबर है 110 डिग्री। तो आप देख सकते हैं POQ कितने डिग्री का है? 110, 110 डिग्री का है। तो PTQ बराबर है या नहीं, तो PTQ इसके बराबर है या नहीं, यह हमें सॉल्व करके बताना है। एटलीस्ट हमें T एंगल कितने डिग्री का है वो सॉल्व करके बताना है। तो आइए यहाँ तक आपको समझ में। अब देखिए, इसे हम प्रमेय 10.1 के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब प्रमेय 10.1 क्या कहती है बच्चों? पहले भी मैंने आपको समझाया था। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई त्रिज्या लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो देखो, यहां से भी लंब डाला गया है स्पर्श रेखा से, तो ये क्यू एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, राइट। अब इस पीटी स्पर्श रेखा है, यहां से भी ये पी और वो लंब डाला गया है, तो एटलीस्ट एंगल पी भी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, राइट। अब यहाँ पर हमें किस तरह से सोल्व करना है? आप ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का तो कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है, त्रिभुज तो दिख नहीं रहा है, बट चतुर्भुज जरूर नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एंगल जो हमें पता चल गए हैं। वैसे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, उसमें से 3 एंगल हमें पता है। 360 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो एटलीस्ट आपका टी आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखिए, बट इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्योंकि एग्जाम में बाई चांस कभी 2 नंबर में सम के थ्रू आ गया, सही विकल्प आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सम आया तो सॉल्व करना देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। जब मैंने आपको ओरल समझाया तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार एंगल P बराबर है 90 डिग्री और एंगल Q भी बराबर है 90 डिग्री। तो एंगल P बराबर 90 डिग्री कोमा एंगल Q बराबर भी 90 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, आप देख सकते हैं ये हमारा चतुर्भुज का शेप है, राइट। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, राइट। अब यहां पर हम एंगल ले लेते हैं, एंगल P, फिर T, फिर Q और फिर O। देखिए कैसे। सबसे पहले हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल T जो कि हमें फाइंड करना है, एंगल Q हमें दे रखा है, एंगल O भी हमें दे रखा है। इन चारों एंगल को मिलाकर हो गया 360 डिग्री, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल है एंगल P हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 90 डिग्री। T हमें फाइंड करना है, एंगल Q भी हमारा 90 डिग्री का है, एंगल O हमें सम के अंदर 110 दे रखा है। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, राइट। प्लस करेंगे तो हमारा एटलीस्ट आ रहा है, इन तीनों को ऐड करने पर 290 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल्स टू में 360 डिग्री। अब एंगल T यहीं रहने देते हैं, 290 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे 360 में से 290 को तो आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। एटलीस्ट मतलब जो एंगल T है वो कितना डिग्री आया है? 4 डिग्री दे रखी है। अब उसमें से 70 डिग्री हमें पता करना होगा। आप देख सकते हैं ए में भी नहीं है, हाँ बी में जरूर नजर आ रहा है, तो एटलीस्ट यही हमारा सही आंसर है। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, आज के लिए इतना ही। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।